हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस है, किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे किस पोस्ट के लिए टाइपिंग है, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मुझे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ऑप्शन कब आएगा। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास मैसेज भी किए थे और बोले भी थे कि इस पर आप एक वीडियो बनाइए, तो उस चीज़ को मैं काफ़ी डिमांड के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें क्या हम लोग हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी है, बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी है। और इसमें देखिए, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको मैं 2-3 पॉइंट बता दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बट ये उन्हीं के लिए है जो सिर्फ बिहार से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, क्या है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं बनाएंगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चढ़ जाएंगे और फॉर्म भी नहीं फिल कर पाएंगे। यानी कि ये दोनों चीज कंपलसरी है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस, जो जनरल से बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस अपना बनवा ले। लेकिन क्या है कि फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको वहां उस चीज को किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा डाउट ये था कि इस वैकेंसी को आप अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं है। अदर स्टेट वालों को फुल परमिशन मिला है कि आप अदर स्टेट वाले एज ए जनरल में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म फिल करेंगे तो उनको कोई न ईडब्ल्यूएस चाहिए, न कोई जनरल, कोई कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, न निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ईडब्ल्यूएस, अरे जनरल वाले मतलब अदर स्टेट वाले बच्चों को किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा डाउट था और यही सबसे ज्यादा मेरे पास कमेंट भी आया था मेरे व्हाट्सएप पे कि पहला पॉइंट ये था कि पहला डाउट ये था कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का जो पोस्ट है वो कब कैसे सेलेक्ट किया जाए, कैसे पता चलेगा कि इसमें टाइपिंग है उसमें टाइपिंग नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम आगे बोले हैं कि हम आगे आपको बता देंगे इस चीज को, और ये भी बताएंगे कि ऑप्शन में शो क्यों नहीं कर रहा है, इस चीज को भी हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट हमने बताया है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाना कंपलसरी। अगर नहीं बना पाएंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पुराना होगा तो 1 साल से पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 11,098 पोस्ट है, ठीक है। 11,098 पोस्ट है। और मेल का कितना है, मेल का है आपका 7,214 सीट मेल का है, 3,884 सीट फीमेल का है, ठीक है। ये आपका मेल फीमेल का कैटेगरी, फीमेल का सीट डिवाइड है। अब देखिए, कैटेगरी वाइज हम देते हैं। जनरल में 5,064 सीट जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में 1,090 है, बीसी में 1,249 है, ईबीसी में 1,884 है, एससी में 1,376 है, एसटी में 76 है, और बीसी ओमेन कितना है, 368 सीट है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। अब देखिए, अप्लाई डेट, फॉर्म जो है 27 सितंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आज आपका 30 सितंबर, यानी कि 3 दिन पहले फॉर्म स्टार्ट हो रहा था। तो फॉर्म को क्या करिएगा, आप जल्द से जल्द भर दीजिएगा। लास्ट डेट 11 नवंबर है, 11 नवंबर का इंतजार नहीं करिएगा। वैसे भी बिहार की साइट काफी अच्छी चलती है, तो उस चीज को सबको पता होगा। तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, तो लास्ट में आप फॉर्म भी नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। एज लिमिट, जो आपकी एज काउंट होगी 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट होगी। कब से काउंट होगी, 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट होगी। 1 अगस्त 2023 को आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और जनरल है तो आपका मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए। अगर जनरल से कोई फीमेल बिलोंग करता है या बीसी बिलोंग करता है तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 42 साल। यानी कि देखिए, जो स्टूडेंट अदर स्टेट से होंगे उनका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए, ठीक है, लड़कों का। और लड़कियों का क्या है, लड़कियों का 18 से 40 साल तक होना। एज का कोई दिक्कत नहीं, एज मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी है, तो क्वालिफिकेशन भी क्या होगा, 10+2 भी होगा। बस ओनली 10+2 क्वालिफिकेशन है। फीस कितना लगेगा, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका फीस मात्र 137 रुपए लगेगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस मात्र 540 रुपए लगेगा, ठीक है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका प्री होगा। जैसे आप प्री में पास हो जाएंगे तो प्री में पास होने के बाद से जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 5 गुना, यानी कि वैकेंसी आपका
11,000 है तो 55,000 बच्चों को अप्रॉक्स से बुलाएंगे, ठीक है। 11,000 वैकेंसी है तो उसका 5 गुना 55,000 बच्चों को बुलाया जाएगा प्री के लिए, ठीक है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस देंगे, मेंस देने के बाद से क्या है, टाइपिंग और डीबी होगा। टाइपिंग कुछ ही पोस्ट के लिए, आगे मैं बताऊंगा कि टाइपिंग किस पोस्ट के लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसके बाद होगा, टाइपिंग के बाद होगा। अब हम लोग प्री के सिलेबस को समझते हैं। प्री का सिलेबस क्या है, 150 क्वेश्चन आपके पास रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा 600 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन रहेगा 600 नंबर का रहेगा। और आपके पास टाइमिंग कितनी रहेगी, 2 पॉइंट यानी 2 घंटा 15 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा। मैथ और साइंस से कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन साइंस से, 50 क्वेश्चन जो है आपका जीके से रहेगा। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्री का सिलेबस है। किसका सिलेबस है, प्री का सिलेबस आपका है, ठीक है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो बोला ऐसा गया है कि जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस देना है। प्री में वैकेंसी का 5 गुना ये लेंगे, यानी कि 11,000 वैकेंसी है तो अप्रॉक्स 55,000 बच्चों को ये मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब मेंस के सिलेबस को देखते हैं। प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, बट कट ऑफ आपका मेंस पे ही बनेगा। देखिए ये क्या होता है, 150 क्वेश्चन है, 600 नंबर का, 2 घंटा 15 मिनट आपके पास टाइमिंग है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है। जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा। मैथ और साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपका किसका है, मेंस का सिलेबस है। अब देखिए जब आप मेंस का देख लेंगे तो हिंदी आपको देना पड़ेगा। हिंदी आपका क्वालिफाई नेचर रहता है, बस आप 2-4-10 दिन पढ़ लेंगे तो हिंदी को क्वालिफाई कर लेंगे। उसमें कुछ नहीं, पर्यायवाची पूछता है, तत्सम तद्भव पूछता है, ऐसे कुछ पूछता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 400 नंबर का रहेगा। आपके पास टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है ये भी हमने बता दिया है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यू सब बनवा लीजिए, ठीक है। ये चीज मेन पॉइंट था। अब सबसे बड़ा डाउट आपका ये था कि क्या किस पोस्ट पे टाइपिंग होगा, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। बट उसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। सैलरी जो होगी उसको समझेंगे, जो नॉन पोस्ट की टाइपिंग होगी उसको समझेंगे। आप उसको समझ लीजिए, फिर उसके आगे हम आपको बता। एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है, किसमें टाइपिंग होगा किसमें नहीं होगा, और दोस्तों किस माध्यम में आपको टाइपिंग देना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट है ना, निम्न वर्गीय लिपिक जिसको एलडीसी बोलते हैं, ये पथ निर्माण विभाग। टोटल 22 अलग अलग विभागों में दोस्तों वैकेंसी है, जिसमें से केवल 4 जो वैकेंसी मैं बताऊंगा ना, जिसमें टाइपिंग आपका नहीं होगा, उसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब देखो पहला जो वैकेंसी ये हो गया, इसमें लेवल 2 की सैलरी है। सैलरी भी आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर पे हिंदी में दोस्तों आपका यहाँ पर टंकन का बताया गया, हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन, यानी हिंदी में टाइपिंग होगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखना है तो यहाँ देख सकते हो। चलो इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों मद निषेध विभाग जो उत्पाद विभाग है ना, इसमें दोस्तों आपका कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन, ये दोस्तों क्या है ना, ये बड़ा चीज ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा। कंप्यूटर टंकन लिखा गया, हिंदी इंग्लिश नहीं बोला गया, यानी दोनों में से कोई एक में आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक में आपको देना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो विभाग है ना, गृह विभाग आरक्षित शाखा, इसमें दोस्तों आपका कंप्यूटर पर संचालन लिखा गया है टंकन। अब हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, दोनों लैंग्वेज में आपको देना होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक में देना होगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर गृह विभाग आरक्षित शाखा में कंप्यूटर पर टंकन है। देखो श्रम विभाग में दोस्तों देख सकते हो। अब मैं सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना, पहले उस पर आपको ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बच्चा सबसे ज्यादा उसी के लिए इंटरेस्टेड है। देखो एक है दोस्तों यहाँ पर फलेरिया निरीक्षक का, इसमें दोस्तों विज्ञान से आप इंटर है तो भर सकते हो, 69 पोस्ट है, ठीक है। इसमें टाइपिंग आपका नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना, राजस्व कर्मचारी, ये दोस्तों भूमि, ये राजस्व और भूमि विभाग में है। इसमें केवल दोस्तों इंटर मांगा गया है, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। और 3559 पोस्ट है, और फीमेल का भी 1055 पोस्ट है मिलाकर, ठीक है। चलो अब देखो पंचायत सचिव में कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होगा, 3532 पोस्ट है। ये देखो 3532, 3559, ये 2 पोस्ट मिलाकर सबसे ज्यादा वैकेंसी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो ये खान और भूतत्व विभाग में, इसमें आपका टाइपिंग यहाँ पर देखो पढ़ लीजिए कि टाइपिंग होगा कि नहीं होगा। ये सब दोस्तों कुछ पोस्ट हो गया ना, नीचे आओगे ना तो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, ये देख लो। इसमें दोस्तों सभी में आप लोग खुद से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है किस माध्यम में आपका टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा। अब देखो जिसमें दोस्तों सैलरी आप लोग देखोगे ना, लेवल 2 है। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें ना, लेवल 2 के अलावा किसी में लेवल 3 का भी सैलरी आपको देखने को मिलेगा। देखो लेवल यहाँ पर 4 का सैलरी है। अब दोस्तों यहाँ पर आओगे ना तो नीचे
किसी किसी में लेवल 3 का भी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब सैलरी में आपको बता देता हूँ कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। ये देखो लेवल 3 का यहाँ पर सैलरी है। अब देखो जिसमें लेवल 2 है ना दोस्तों, उसमें दोस्तों 19,000, ठीक है, 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी होती है। इन हैंड आपको बताते हैं कि भैया आपको 25,000 मिलेगा लेवल 2 वाले पोस्ट में। लेवल 3 वाले में आपको 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा, और लेवल ऐसा कि आपने पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज को समझा है, कितनी पोस्ट थी, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है, क्या क्या है, उस चीज को समझा है, और किस पोस्ट पे टाइपिंग है, किस पोस्ट पे टाइपिंग नहीं है, सैलरी क्या है, हर एक चीज को आपने स्टेप बाय स्टेप समझा है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो टाइपिंग नॉन टाइपिंग का फॉर्म में शो नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, अभी आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सबको एक तरीके से फॉर्म फिल कराया जा रहा है। जैसे बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेंगे, यानी जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए क्या होगा, मेंस के लिए आपका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। क्या होगा, मेंस के लिए आपका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। तो उस समय क्या है, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि वैकेंसी जिसमें जितना सीट होती है उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो उसमें क्या है, आपको टाइपिंग नॉन टाइपिंग का ऑप्शन आएगा। बट प्री अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है इसमें टाइपिंग नॉन टाइपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, आप ऐसे नॉर्मली फॉर्म भर दीजिए। जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जब आप दोबारा फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें क्या है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस के साथ साथ आपसे टाइपिंग मांगी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। और सैलरी हमने आपको बता ही दिया है, सैलरी भी ठीक ठाक है। बट देखिए फॉर्म को, जिस भी स्टूडेंट को फॉर्म भरना होगा, आप फॉर्म डेट खत्म होने से पहले भर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।